हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। और आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे न्यू प्रोजेक्ट। और हमारे इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग दो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और वो भी रिएक्ट जेएस के हेल्प से। और वो दोनों प्रोजेक्ट कौन से होंगे वो आप लोगों को यहाँ पर अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और ये जो दोनों प्रोजेक्ट जो होंगे वो आप लोगों को इंटरव्यू टास्क के लिए भी आपको बोले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों प्रोजेक्ट मैं लेके आ चुका हूँ। तो हमारे इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये टू डू ऐप, जो एकदम बेसिक सा होगा, जो आप लोगों को इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट होने वाला है वो यहाँ पर एक सर्च ऐप जैसा होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे वो आपको मैं अभी डेमो दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमारा जो टू डू ऐप वाला जो प्रोजेक्ट जो है उसे देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक सा यूआई क्रिएट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है राइट योर टू डू लिस्ट हियर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ ये रिएक्ट। और जैसे यहाँ पर इसे मैं करता हूँ इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया। अभी यहाँ पर सिर्फ मैंने इसके ऊपर होवर किया तो उसका जो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। और नीचे आप लोगों को यहाँ पर ये ऐड भी लिखा आ चुका है और ये सब टूल टिप हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है। तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पर इस प्लस बटन के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे एक अच्छा सा टू डू यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और उसके सामने यहाँ पर एक डिलीट आइकन भी क्रिएट हो चुका है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस लिस्ट के ऊपर करेंगे होवर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो रहा है। और हमारी लिस्ट के अंदर जो भी लिखा उसका कलर भी यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो चुका है। और यहाँ पर हम लोगों ने ये हमारा टू डू क्रिएट कर लिया। और अगर हम लोग इसे डिलीट करना चाहेंगे तो यहाँ से इस डिलीट बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो हमारा टू डू जो है वो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। और अगर यूजर यहाँ पर कुछ एंटर ही ना करे और इस प्लस बटन के ऊपर करेगा क्लिक, तो यहाँ पर ये एरर शो कर देगा एंटर योर टू डू, मतलब हम लोगों को कुछ एंटर करना ही पड़ेगा वरना ये यहाँ पर ये एरर शो करेगा। तो हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें हम लोग क्रिएट करेंगे ये बेसिक सा हमारा टू डू ऐप। और अब हम लोग देख लेते हैं हमारा सेकंड प्रोजेक्ट। तो जाएंगे यहाँ पर और हमारे सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने बेसिक सा सर्च ऐप क्रिएट किया है। और उसके अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है सर्च योर फूड। और यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट बटन यहाँ पर ऐड किए हैं। और नीचे यहाँ पर हम लोगों ने कार्ड्स लगाए हुए हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उसके प्राइसिंग और ये सब कुछ दे दिया है, उसका रेस्टोरेंट नेम। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस फर्स्ट वाले बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर इस फर्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे हम लोगों को ये आउटपुट शो करेगा। और उसके अंदर लिखा था यहाँ पर ये पंजाबी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी फूड यहाँ पर होंगे वो हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को शो करेंगे। तो अगर यहाँ पर इस चाय वाले बटन के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को ये चाय वाला जो कार्ड जो है वो यहाँ पर शो करेगा। और उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर इस ऑल बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो हम लोगों को हमारे सारे जो कार्ड जो हैं वो यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर मिल चुके हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में यही क्रिएट करेंगे कि कैसे यहाँ पर ये जो सर्च फिल्टर वाला जो ऐप जो है उसे क्रिएट करेंगे। लाइक जिस भी बटन के ऊपर करेंगे क्लिक तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को यहाँ पर ये आउटपुट शो करेगा। तो ये रेस्टोरेंट सर्च जैसा एक ऐप हम लोग बेसिक सा क्रिएट करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था ये वाला टू डू ऐप, तो ये भी हम लोग क्रिएट करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर एक फोल्डर का मैं नेम लिखूंगा रिएक्ट। यहाँ पर होगा ये प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स। और हम लोग इस फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे ओपन विथ कोड। तो यहाँ पर मैंने मेरा वीएस कोड यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो हम लोग इस वीडियो के अंदर दो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट जो था टू डू ऐप वाला, तो उसे क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले हमारे रिएक्ट ऐप को क्रिएट करेंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे कंट्रोल और बैकटिक से, या फिर आप लोग यहाँ पर ऊपर टर्मिनल से न्यू टर्मिनल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरा टर्मिनल ओपन कर लिया है।
और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे हमारी रिएक्ट ऐप को। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूंगा, और कमांड लिखूँ उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे इस चैनल पर बहुत सारे प्रोजेक्ट मॉन्स्टैक के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट नहीं देखे तो उसे जाके जरूर चेकआउट कीजिए। मैं इन सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और हम लोगों ने एक नोड मेलर यहाँ पर ये ईमेल सेंड वाला प्रोजेक्ट देखा था, फिर इमेज अपलोड वाला प्रोजेक्ट देखा था मल्टर की हेल्प से। इन दोनों वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ये वीडियो जाके जरूर चेकआउट कीजिए। और अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और हमारी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए लिखेंगे कमांड npx create react ऐप। यहाँ पर होगा npx create react ऐप, और हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो होगा टू डू। तो हम लोग हमारी ऐप का नेम भी यहाँ पर लिखेंगे ये टू डू। तो यहाँ पर मैंने एक कमांड लिखा npx create react ऐप, और हमारी ऐप का नेम होगा यहाँ पर टू डू, और इसे यहाँ पर मैं करूंगा एंटर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो रिएक्ट का जो ऐप जो है टू डू, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, और ये 2 या 3 मिनट लेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पर एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो चुके हैं। तो हम लोग अब इसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cd और टू डू। तो हम लोग हमारे ऐप के अंदर जाएंगे cd टू डू के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखूंगा npm स्टार्ट, और इसे यहाँ पर मैं कर लूंगा इसे स्टार्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसे कर देंगे क्लोज, और जाएंगे हमारे इस टू डू के अंदर, जाएंगे सोर्स के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे app.js के पेज पर, और यहाँ पर अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे यहाँ से कर देंगे रिमूव। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो हम लोग हर बार करते हैं वही लिखेंगे, ये हेलो वर्ल्ड, इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड एकदम अच्छे से लिखा आ चुका है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोगों को ये वाला यूआई जो है वो क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जाएंगे सोर्स के अंदर, और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, और इस फोल्डर का नेम होगा यहाँ पर ये कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट्स के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर जितनी भी फाइल्स यहाँ पर जरूरत होगी उन सारी फाइल को हम लोग क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले फाइल होगी यहाँ पर होगा ये टू डू डॉट जेएस, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और फाइल्स होगी, और उसका नेम होगा यहाँ पर ये लिस्ट डॉट जेएस। और यहाँ पर एक सीएसएस फाइल भी होगी, तो उसे भी हम लोग साथ में क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर होगा ये स्टाइल डॉट सीएसएस। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स फोल्डर क्रिएट किया, और उस कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने 3 फाइल क्रिएट करी, लिस्ट डॉट जेएस, फिर यहाँ पर था टू डू डॉट जेएस, और स्टाइल डॉट सीएसएस। और हम लोग अब क्या करेंगे पता है, सीएसएस को हम लोग हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं देखेंगे, और स्टाइलिंग में ज़्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं सीएसएस को इंक्लूड नहीं करवाऊंगा। तो आप लोगों को मैं सोर्स कोड फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सीएसएस को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉपी करके इसे कर दिया पेस्ट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी सीएसएस जो है वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी। तो आप लोग जाइए और सोर्स कोड में जाकर सीएसएस का कोड आप लोग लिख सकते हैं। तो इस सीएसएस फाइल को यहाँ से अब मैं कर दूंगा क्लोज। और हम लोग अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर ये टू डू डॉट जेएस और ये जो लिस्ट डॉट जेएस जो हम लोगों ने फाइल क्रिएट करी, इन दोनों फाइल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ RAFCE, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा एंटर। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा RAFCE, और ये पूरा का पूरा एक फंक्शन यहाँ पर बन के आ चुका है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हुआ है, और वो एक्सटेंशन था ये वाला ES7 रिएक्ट रिडक्स। तो अगर आप लोगों ने इसे इंस्टॉल नहीं किया तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ही आप लोग इसे इंस्टॉल कर ले, फिर आप लोगों को यहाँ पर जाना है कोई भी एक फाइल के अंदर, और यहाँ पर लिखना है RAFCE, और जैसे आप लिख कर उसे कर दोगे एंटर, तो यहाँ पर ये पूरा एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये सब कुछ यहाँ पर एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, टू डू डॉट जेएस और लिस्ट डॉट जेएस
इन दोनों के अंदर यहाँ पर ये फंक्शन क्रिएट कर लिए। और अब हम लोग जाएंगे हमारी app.js के पेज पर, और यहाँ से इस हेलो वर्ड को कर देंगे रिमूव। तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो todo.js और जो list.js जो हम लोगों ने फाइल क्रिएट करी उसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले होगा यहाँ पर ये todo.js। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट यहाँ पर होगा ये to do, और इस to do को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इस to do को इंपोर्ट कर लिया। और अगर हम लोग एक बार चेक करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टू डू एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोग अब हमारा जो भी काम होगा वो होगा हमारे इस to do.js के पेज पर। तो यहाँ से इस app.js को मैं रिमूव कर दूंगा और जाऊंगा इस to do.js के पेज पर, और यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर ये पूरा एक बॉक्स जैसा आप लोगों को जो दिख रहा है उसे हम लोगों को क्रिएट करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो ड्यू लिखा, तो उसे यहाँ से अभी के लिए कर देंगे कट, और यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे ये फ्रेगमेंट। और इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे एक ड्यू को, और इस ड्यू को हम लोग यहाँ पर एक क्लास नेम देंगे। तो यहाँ पर होगा एक क्लास नेम, और क्लास नेम होगा यहाँ पर ये मेन कंटेनर। और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, एक ड्यू क्रिएट किया और उससे एक क्लास नेम दे दिया मेन कंटेनर। और हम लोग यहाँ पर एक काम और भी करेंगे कि हम लोगों ने जो CSS फाइल जो क्रिएट करी उसे भी हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इंपोर्ट, फिर यहाँ पर होगा ये स्टाइल डॉट CSS, और इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव। तो यहाँ पर मैंने CSS फाइल को ऐड कर दिया, और यहाँ पर मैंने एक ड्यू क्रिएट कर लिया, और इस ड्यू को यहाँ पर मैंने क्लास नेम दे दिया मेन कंटेनर। और यहाँ पर हम लोग एक और ड्यू क्रिएट करेंगे, और इस ड्यू को भी हम लोग देंगे एक क्लास नेम, और उसे देंगे क्लास नेम यहाँ पर ये टू डू बॉक्स। और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव, और एक बार चेक करूँगा यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया, सिर्फ दो ड्यू यहाँ पर मैंने क्रिएट करी, और इस दो ड्यू को यहाँ पर मैंने क्लास नेम दे दिया। सबसे पहले वाले को दिया मेन कंटेनर, और दूसरे ड्यू को दे दिया यहाँ पर मैंने टू डू बॉक्स। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ वो 2 लाइन का कोड लिखा, और यहाँ पर ये हमारा जो UI जो है वो यहाँ पर बन के रेडी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, जो मेन कंटेनर जो है उसे हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर थोड़ा ब्लैक दे दिया, और इस टू डू मतलब कि यहाँ ये जो बीच वाला जो है वो होगा हमारा टू डू बॉक्स वाला ड्यू। तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम जो था UI का वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब हम लोगों को यहाँ पर ये जो फंक्शनलिटी जो है टू डू ऐप की उसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या टू डू बॉक्स के अंदर, तो अगर आप लोग यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर एक इमेज है। तो हम लोगों को भी ये इमेज यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो इमेज को हम लोग बाद में ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए मैं सिर्फ लिख लेता हूँ IMG, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टू डू IMG, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो इमेज जो है उसे हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे। तब तक क्या करेंगे, तो इस इमेज के नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे H2, और इस H2 के अंदर क्या लिखा था, तो यहाँ पर लिखा था राइट योर टू डू लिस्ट हियर। तो यहाँ से इसे कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। और अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर ये आउटपुट शो नहीं करेगा। एक्चुअली में आउटपुट तो शो करेगा, लेकिन इसका जो कलर जो है वो ब्लैक है, इसलिए वो यहाँ पर हम लोगों को कोई शो नहीं कर रहा। तो एक काम करते हैं, इस H2 को एक क्लास नेम दे देते हैं, और उसका एक क्लास नेम होगा यहाँ पर हेडिंग, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों ने H2 को सिर्फ एक क्लास नेम दिया हेडिंग, और ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट बॉक्स जो है और जो ऐड वाला बटन उसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर नीचे में आऊँगा, और एक और यहाँ पर मैं ड्यू क्रिएट करूँगा, और उसे एक क्लास नेम दे देता हूँ यहाँ पर मैं इनपुट, और उसका क्लास नेम होगा इनपुट कंटेनर। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट किया इनपुट कंटेनर करके, और जिसमें सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले था यहाँ पर ये इनपुट बॉक्स। तो हम लोग भी क्रिएट करेंगे इनपुट बॉक्स को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनपुट, और इनपुट होगा यहाँ पर ये टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने एक इनपुट टैग को क्रिएट कर लिया,
और उसको हम लोग यहाँ पर एक नेम दे देते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिख लेंगे सिर्फ टू डू करके कुछ भी, और उसे देंगे यहाँ पर एक प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर के अंदर लिखा था एंटर योर टास्क, तो यहाँ पर लिखेंगे एंटर योर टास्क। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक और बार मैं एकदम अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक मेन कंटेनर क्रिएट किया, और फिर उसके अंदर यहाँ पर ये जो बीच वाला जो है टू डू बॉक्स वो क्रिएट किया। फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक इमेज टैग को ऐड कर लिया। फिर यहाँ पर H2 के अंदर लिखा वराइटी और टू डू लिस्ट हियर। एंड फाइनली हमारा जो मेन इनपुट वाला जो काम जो है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया। इनपुट कंटेनर के अंदर इनपुट टैग को हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो अगर एक बार हम लोग यहाँ पर चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से यहाँ पर इनपुट टैग जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम लोगों को अब क्या करना है, तो यहाँ पर ये वाला जो बटन जो है हम लोगों को ये बटन को ऐड करना है। और यहाँ पर ये जो टूल टिप आप लोगों को जो दिख रही है इसके ऊपर अगर मैं करता हूँ होवर तो यहाँ पर ये ऐड लिखा आ रहा है। तो ये सब कुछ भी हम लोगों को ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा मटेरियल यूआई को। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे ये मटेरियल यूआई, और जाएंगे सबसे पहले तो हम लोग उसके इंस्टॉलेशन के अंदर यहाँ पर जाएंगे गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन के अंदर। और यहाँ पर ये जो कोड लिखा है तो सबसे पहले यहाँ से इसे कर लेंगे कॉपी, और जाएंगे हम लोग हमारे टर्मिनल पर। यहाँ पर इस टर्मिनल को करेंगे क्लोज, और यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसे यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और एक और चीज़ हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे, और यहाँ पर ये जो लिखा है ना npm install MUI icons, तो ये भी हम लोगों को चाहिए। तो इसे यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और ये वाला इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पर फिर से कर देंगे इसे पेस्ट, और इसे यहाँ पर कर लेंगे इंस्टॉल MUI आइकन्स को। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज़ें करी। सबसे पहले तो ये एक मटेरियल आइकन्स को इंस्टॉल किया, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये जो इमोशन रिएक्ट स्टाइल ये सब भी इंस्टॉल कर लिया। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा अभी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे दोनों पैकेज एकदम अच्छे से इंस्टॉल हो चुके हैं। तो यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर मैं लिखूंगा फिर से अब npm स्टार्ट, और हम लोग हमारी ऐप को कर लेंगे रिस्टार्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ऐप यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट जो हम लोगों ने ऐप जो रन करी थी उसे यहाँ पर कर देंगे क्लोज, और हमारी ऐप यहाँ पर एकदम अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोगों को यहाँ पर ये बटन ऐड करना था। तो सबसे पहले यहाँ पर मटेरियल यूआई के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर ये जो बटन लिखा इसके ऊपर करेंगे क्लिक, और यहाँ पर इसके ऊपर करना है क्लिक, और यहाँ से इस बटन को इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ से इसे कर लेंगे, यहाँ से करेंगे कॉपी, और टर्मिनल को नीचे कर देंगे, और यहाँ पर ये जो स्टाइल ऐड करी ठीक उसके नीचे कर देंगे यहाँ पर इस बटन को पेस्ट। और फिर हम लोगों को वो टूल टिप भी चाहिए था, तो टूल टिप को भी हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को दिख जाएगा ये टूल टिप, तो इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक, और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको कि इसके ऊपर अगर हम लोग करेंगे होवर तो यहाँ पर ये टूल टिप आ गई। तो बस हम लोगों को भी यही चाहिए, तो ये वाला कोड जो है उसे कर लेंगे कॉपी। तो हम लोग यहाँ से इसे कर लेते हैं कॉपी यहाँ से, और यहाँ पर इस बटन के नीचे कर दूंगा मैं पेस्ट। और यहाँ से ये जो टूल टिप है इसी को ही यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और हमारे इस इनपुट टैग के नीचे यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट, और इसे यहाँ पर मैं ठीक कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो आइकन बटन और ये सब जो है डिलीट आइकन ये हम लोगों को नहीं चाहिए, तो इसे यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। और उसकी जगह पर यहाँ पर मैं क्या करूँगा पता है, एक बटन को ऐड कर दूंगा जो बटन हम लोगों ने इंपोर्ट किया। तो यहाँ ऊपर से इस बटन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इसके अंदर मैं कर दूंगा पेस्ट। और बटन के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर एक ऐड आइकन चाहिए। तो हम लोग अब जाएंगे इस आइकन्स के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर ये जो ऐड वाला आइकन जो है वो हम लोगों को चाहिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर करूंगा मैं क्लिक, और यहाँ से इसे कर लेता हूँ कॉपी, और उसे कर लूंगा मैं यहाँ पर इंपोर्ट। और इस ऐड आइकन को
कर लेता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पर इस बटन के अंदर कर दूंगा इसे मैं पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने टूल टिप को इंपोर्ट किया, फिर बटन को इंपोर्ट कर लिया, और फिर एक आइकन को भी हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से ऐड कर लिया। और यहाँ पर ये जो टाइटल डिलीट लिखा, तो उसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर ऐड, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आउटपुट हम लोगों को मिलता है या नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पर जाएं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ये आउटपुट तो मिल चुका है। यहाँ पर ये टूल टिप भी एकदम अच्छे से शो कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो बटन जो है उसका कलर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर कुछ भी यहाँ पर ये कुछ ऐड ही नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक क्लास नेम देना पड़ेगा हमारे इस बटन को। तो यहाँ पर इस बटन को मैं क्लास नेम दे देता हूँ ऐड btn, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और जैसे ही यहाँ पर मैंने सेव किया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और इसके होवर करने पर यहाँ पर हम लोगों को ये ऐड वाला जो टूल टिप जो है वो भी यहाँ पर एकदम अच्छे से शो कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर और यहाँ पर चेक करें, तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को इमेज ही ऐड करना बाकी है, बाकी सब कुछ यहाँ पर हम लोगों ने एकदम अच्छे से क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर क्या किया, मैं एक और बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनपुट कंटेनर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक इनपुट टैग को यहाँ पर क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और जैसे ही इनपुट टैग ऐड कर लिया, फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अब हम लोगों को चाहिए ऐड वाला बटन। तो उसके लिए हम लोगों ने मटेरियल यूआई पर गए और दो पैकेज को इंस्टॉल कर लिया। फिर वहां से हम लोगों ने टूल टिप, बटन और ऐड आइकन को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, और उसका हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, यूज कर लिया एकदम अच्छी तरह से। तो ये काम हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से कर लिया। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यूजर, मतलब कि यहाँ पर यूजर जो भी हमारे इस इनपुट टैग के अंदर कुछ भी टाइप करेगा, तो यूजर ने जो भी टाइप किया, सबसे पहले ना हम लोग उसकी वैल्यू को गेट करवाएंगे। और जैसे ही एक बार वैल्यू को गेट करवा ले, और फिर यूजर यहाँ पर इस बटन के ऊपर करेगा क्लिक, तो हम लोग क्या करवाएंगे, उस वैल्यू को ना स्टोर करवा देंगे, और वो हम लोग यहाँ पर नीचे डिस्प्ले करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर किया कि अगर यहाँ पर यूजर कुछ एंटर करता है और फिर यहाँ पर इसके ऊपर करेगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक वैल्यू यहाँ पर नीचे डिस्प्ले हो चुकी है। तो हम लोगों को भी यही काम करना है। तो उसके लिए अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ऑन चेंज इवेंट का। तो ऑन चेंज इवेंट का यूज कैसे करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इस इनपुट के अंदर, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑन चेंज। और ऑन चेंज पर हम लोग क्या करवाएंगे, एक फंक्शन को कॉल करवाएंगे, और उस फंक्शन का नेम होगा यहाँ पर ये सेट डेटा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑन चेंज पर एक फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाया, और इस फंक्शन को हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, और इस फंक्शन को अब हमें डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये सेट डेटा, और फिर होगा यहाँ पर ये फैट एरो फंक्शन। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसे एक पैरामीटर देंगे ई। आप लोग कुछ भी पैरामीटर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा ई। और ये ऑन चेंज फंक्शन करेगा क्या, तो हम लोगों ने इनपुट टैग के ऊपर ये ऑन चेंज लगवाया फंक्शन, जिससे होगा ये कि यूजर जो भी टाइप करेगा उसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर इस ई के अंदर मिल जाएगी। और कैसे मिलेगी, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कंसोल करवा कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग ई, और फिर ई के अंदर अब हमें मिलेगा टारगेट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जिससे क्या होगा कि यूजर जो भी टाइप करेगा उसकी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर इस कंसोल के अंदर आउटपुट में मिल जाएगी। तो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे इसका आउटपुट। तो यहाँ पर इसे जाकर हम लोग करेंगे इंस्पेक्ट, और कंसोल में जाएंगे, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे, तो आप लोग राइट साइड पर कंसोल में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो भी टाइप किया वो सारा आउटपुट हम लोगों को यहाँ पर कंसोल में मिल चुका है। तो हम लोगों को यही चाहिए था कि जैसे यूजर कुछ टाइप करे, वो वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, गेट करना है, और उस वैल्यू को ना हम लोग एक स्टेट के अंदर क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे। तो स्टेट के अंदर स्टोर करवाने के लिए अब हम लोगों को यूज करना पड़ेगा यू स्टेट हुक का। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे हमारे यू स्टेट हुक को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये टू डू, कॉमा सेट टू डू,
और फिर उसके सामने यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट हुक, तो यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट, और यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो अभी के लिए होगी यहाँ पर ये एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक यूज स्टेट हुक को क्रिएट कर लिया, टू डू सेट टू डू, और यहाँ पर आपको उससे इंपोर्ट भी कर लेना होगा रिएक्ट से। तो यहाँ पर ये अपने आप ही यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। और अब हम लोग करेंगे क्या, तो जो वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर मिल रही थी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो हम लोग क्या करवाएंगे, वो वैल्यू इस टू डू के अंदर सेट करवा देंगे। तो यहाँ से इसे कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट सेट टू डू के अंदर। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखा, तो इसे यहाँ से कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। इट मीन्स कि अब क्या होगा कि यूजर जब भी कुछ लिखेगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर इस टू डू के अंदर सेट हो जाएगी, और इस वाले टू डू के अंदर हम लोगों को आउटपुट में एकदम अच्छे से मिल जाएगा कि यूजर ने क्या लिखा है। तो एक बार हम लोग इसे भी कंसोल करवा कर चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर होगा ये टू डू, और इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव। और एक बार अगर चेक करूं, यहाँ पर इसे मैं कर लेता हूँ रिफ्रेश, और अब अगर यहाँ पर मैं कुछ एंटर करूं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो भी लिखा वो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो स्टेट क्रिएट किया, यहाँ पर ये टू डू और सेट टू डू, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर वर्क करेगा। तो इसे अभी के लिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लोज। और अब करेंगे क्या, तो इस टू डू को यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कॉपी, और हमारे इस इनपुट टैग के अंदर यहाँ पर लिखूंगा ये वैल्यू, और वैल्यू के अंदर इसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, और इसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ऑन चेंज पर एक फंक्शन को कॉल करवाया, और उसकी हेल्प से यूजर जो भी टाइप करेगा वो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर इस स्टेट के अंदर स्टोर करवा दी। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो यूजर की वैल्यू को स्टेट के अंदर स्टोर तो करवा दी, लेकिन अब सबमिट बटन पे हम लोगों को उस वैल्यू को डिस्प्ले भी करना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या पता है, यूजर जैसे ही कुछ टाइप करे और सबमिट करे, तो उसका सारा डेटा जो होगा हम लोग एक और स्टेट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। मतलब कि कैसे होगा ये सब कुछ, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और एक और यहाँ पर मैं स्टेट क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर होगा कॉन्स्ट ऐड, फिर यहाँ पर होगा सेट ऐड, और यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट। और अब हम लोग करेंगे क्या, तो ऊपर का जो वैल्यू जो था वो तो क्या था पता है, सिर्फ एक ही कंटेंट था। मतलब कि यूजर कोई एक बार एंटर करेगा, फिर वो ऐड कर देगा, दूसरी बार एंटर करेगा और ऐड करेगा। इट मीन्स कि हर बार न्यू वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग लिखा, लेकिन अब हमें क्या करना है कि सारी वैल्यू को स्टोर करना है। तो हम लोग स्टोर करेंगे कहाँ पर, एक एरे के अंदर। तो यूज स्टेट के अंदर हम लोग लिखेंगे एक एम्प्टी एरे, और उसी के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर का जो भी डेटा होगा उसे स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और स्टेट क्रिएट कर लिया ऐड, और फिर था ये सेट ऐड, और फिर होगा यूज स्टेट के अंदर ये एम्प्टी एरे। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक और फंक्शन, और यहाँ पर होगा ये कॉन्स्ट ऐड आइटम्स। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया कॉन्स्ट ऐड आइटम्स, और यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इस ऐड आइटम्स का आप करेंगे क्या, तो जैसे हम लोग यहाँ पर इस बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो हम लोग क्या करवाएंगे, ये जो हम लोगों ने ये ऐड और सेट ऐड जो यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट किया, तो उसके अंदर हम लोग हमारा सारा डेटा जो है उसे क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से इस ऐड आइटम को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और जाऊंगा यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर ये जो बटन है उसके क्लिक पर मैं क्या करवा दूंगा, उसे कॉल करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कर दिया पेस्ट। यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑन क्लिक पर एक ऐड आइटम्स वाले यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करवा दिया। और अब हम लोग इसके अंदर अब करेंगे क्या, तो हमें क्या करना है, इस सेट ऐड के अंदर हमारे इस डेटा को ऐड कर लेना है। तो क्या करेंगे, इस सेट ऐड को करेंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिटर्न, और हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे पता है, यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का। और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे एक एम्प्टी एरे, फिर उसके अंदर होगा यहाँ पर ये ट्रिपल डॉट,
और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐड, और फिर उसके बाद कॉमा करके यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ ये टू डू। और ये मैंने क्या किया, तो यहाँ पर मैंने लिखा ट्रिपल डॉट। स्प्रेड ऑपरेटर का हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया ट्रिपल डॉट। इट मीन्स कि जब भी हम लोग सबमिट करें तो हमारे पास जो एम्प्टी एरे जो था, मतलब कि ये वाला ऐड जो अभी उसकी जो करंट वैल्यू होगी वो होगी एम्प्टी एरे। तो जो एम्प्टी एरे जो था वो एरे भी रहना चाहिए, और साथ में यूजर जो भी कुछ ऐड करता है वो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं कंसोल करवा कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर होगा ऐड, और यहाँ पर इसे मैं कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पर अगर इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को लाइन नंबर 13 पर एक आउटपुट मिल चुका है एम्प्टी एरे। मतलब कि ये एम्प्टी एरे तो रहना ही चाहिए, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सबमिट बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये एम्प्टी एरे होना चाहिए, साथ में सारा एक और डेटा जो यूजर एंटर करेगा वो भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लाइक यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डेटा एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ क्लिक। तो आप लोग राइट साइड पर देख सकते हैं कि हम लोगों को एक आउटपुट मिल चुका है रिएक्ट। तो हम लोगों को यहाँ पर ये रिएक्ट आउटपुट मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल लॉजिक अब आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ पर इस ऐड के अंदर क्या हो गया, रिएक्ट हो चुका है ऐड। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं पता है, कि यहाँ पर इस रिएक्ट को मैं कर देता हूँ रिमूव, और यूजर अगर यहाँ पर कुछ और भी एंटर करता है, और उस एंटर करने के बाद अगर यूजर यहाँ पर सबमिट करे, तो क्या हो, जो हमारी पुरानी वैल्यू थी, इट मीन्स कि जो रिएक्ट जो था वो तो वहां पर रहना ही चाहिए, साथ में नोड जेएस भी ऐड होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया कि जो ओल्ड वैल्यू जो है रिएक्ट वो तो रहनी ही चाहिए, साथ में न्यू वैल्यू जो नोड जेएस जो है वो हम लोगों ने ऐड करी वो भी हम लोगों को शो करे। तो कैसे होगा, तो जैसे ही यहाँ पर इस ऐड बटन के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों को ये रिएक्ट भी शो करेगा और फिर नोड जेएस भी शो करेगा। और अब अगर यहाँ पर एक और बार मैं एक और वैल्यू ऐड करूँ, तो उसका कंसेप्ट ये होगा यहाँ पर। तो उसे हम लोग कैसे समझेंगे, तो उसे हम लोग इस तरह से समझेंगे, लाइक ये ट्रिपल डॉट ऐड, इट मीन्स कि रिएक्ट और नोड तो रहना ही चाहिए, साथ में टू डू, मतलब कि ये मोंगोडीबी जो लिखा वो भी ऐड होना चाहिए, मतलब तीनों वैल्यू यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसे मैं करूंगा सबमिट। तो आप लोग यहाँ पर राइट साइड पर देख सकते हैं कि हम लोगों को एकदम अच्छे से यहाँ पर आउटपुट आ चुका है, रिएक्ट, नोड जेएस और मोंगोडीबी। और ये आउटपुट हम लोगों ने कंसोल पर करवा दिया प्रिंट। और बस अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाला आउटपुट जो है वो नीचे यहाँ पर एक लिस्ट बनाकर शो करवाएंगे। तो यहाँ पर इस कंसोल को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने कैसे किया। कुछ नहीं किया, सबसे पहले ऑन चेंज पर इस टू डू के अंदर क्या करवाई, वैल्यू को गेट करवाया, और जैसे वैल्यू को गेट करवाया तो उसे हमने एक स्टोर भी करना था एक स्टेट के अंदर। तो उस स्टेट के अंदर हम लोगों ने एम्प्टी एरे ले लिया, और सबमिट बटन के क्लिक पर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को ऐड करवा दिया एकदम अच्छे से। तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू को तो ऐड करवा दिया। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि यूजर जब भी इसे सबमिट करे तो वैल्यू ऐड तो हो जाए, लेकिन यहाँ से हमारा ये वाला जो इनपुट टेक्स्ट है वो भी क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। तो उसे कैसे करेंगे, तो यहाँ से इससे कर लेंगे कॉपी इस सेट टू डू को, और यहाँ पर इसे करेंगे पेस्ट इस सेट टू डू के अंदर, और यहाँ पर इसे कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। और अगर यहाँ पर इसे मैं रिफ्रेश करूँ, और अगर यहाँ पर मैं कुछ एंटर कर लेता हूँ, और जैसे ही सबमिट के ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो रिएक्ट जो मैंने लिखा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसे मैंने ऐड कर लिया। तो ये काम तो हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं पता है, ये वाला जो लिस्ट जो है उसे क्रिएट कर लेंगे। और लिस्ट को क्रिएट करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, उस लिस्ट डॉट जेएस के पेज पर जाना पड़ेगा। तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे आएंगे, और यहाँ पर ये जो टूल टिप वाला जो डिव जो है ठीक उसके नीचे यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करेंगे। और इस डिव को हम लोग यहाँ पर देंगे एक क्लास नेम, और वो क्लास नेम होगा यहाँ पर ये स्टोर कंटेनर। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक डिव क्रिएट किया और उसे क्लास नेम दे दिया स्टोर कंटेनर। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर एक यूएल टैग। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक यूएल टैग। और अब इसके अंदर अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले टॉप पर जो हम लोगों ने लिस्ट वाला जो कंपोनेंट जो क्रिएट किया था उसे इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट लिस्ट,
और इस लिस्ट को यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर इस यूएल के अंदर अभी के लिए हम लोग इसे कर देते हैं पेस्ट यहाँ पर इस लिस्ट को, और करूँगा मैं सेव। और अगर यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पर अब हम लोगों को कोई आउटपुट में शो ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया पता है, एक डिव क्रिएट कर लिया स्टोर कंटेनर, और फिर यूएल के अंदर यहाँ पर एक लिस्ट मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हम लोग इस list डॉट जेएस के पेज पर यहाँ पर, और यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से इस डिव को कर देता हूँ मैं कट, यहाँ पर क्रिएट करूंगा एक फ्रेगमेंट, और इस डिव को यहाँ पर मैं वापस एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर इस डिव को ना हम लोग एक क्लास नेम देंगे, और उसका क्लास नेम होगा यहाँ पर ये आइटम्स। तो उसको हम लोगों ने क्लास नेम दे दिया ये आइटम्स, और उसके अंदर लिखेंगे हम लोग एक एल आई टैग, और यहाँ पर होगा ये एल आई टैग। और उसके अंदर अभी के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी एंटर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर मैंने लिख लिया ये रिएक्ट जेएस, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव और एक बार चेक करूँगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो रिएक्ट जेएस लिखा वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ तो चुका है। और अगर इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो मेरे होवर करने पर भी ये यहाँ पर एकदम अच्छे से हम लोगों को आउटपुट मिल चुका है। और यहाँ पर अब क्या था, तो यहाँ पर साथ में ये डिलीट आइकन भी था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिलीट आइकन को भी ऐड कर लेंगे, और हम लोगों को टूल टिप भी चाहिए। तो हम लोग जाएंगे फिर से टू डू के पेज पर, और यहाँ से इसे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर इस एल आई के नीचे कर लेंगे पेस्ट, और इसे ठीक कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो टाइटल ऐड लिखा उसके जगह पर कर देंगे डिलीट, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे टॉप पर, और ये जो टूल टिप और बटन जो है उसे कर लेंगे कॉपी, और यहाँ पर इसे कर देंगे पेस्ट। और अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर ही हम लोगों को एरर शो करेगा, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये ऐड आइकन हम लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं। तो इसे यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये जो ऑन क्लिक लिखा तो उसे अभी हम लोग अभी के लिए यहाँ पर रहने देते हैं, और जो डिलीट आइकन जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर इस मटेरियल यूआई आइकन के पेज पर, और यहाँ पर लिखेंगे डिलीट, और यहाँ से इसके ऊपर करेंगे क्लिक, और यहाँ पर इसके ऊपर मैं कर लेता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसे इंपोर्ट कर लूंगा डिलीट आइकन को, यहाँ से इस डिलीट आइकन को करूंगा मैं कॉपी, यहाँ पर इसे कर देता हूँ मैं पेस्ट, और इस ऑन क्लिक को यहाँ पर अभी के लिए मैं कर देता हूँ ये कट, और इसे करूंगा मैं सेव। और एक बार चेक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। बट यहाँ पर भी वही हुआ ऊपर की तरह कि यहाँ पर ये बैकग्राउंड नहीं आ रहा, और टूल टिप तो एकदम अच्छे से आ गए लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा, और उसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। तो उसे अब हम लोग करेंगे क्या, तो ये जो क्लास नेम लिखा है ऐड बीटीएन उसकी जगह पर अब हम लोग इसे लिख लेंगे ये डिलीट बीटीएन, और करूंगा इसे मैं सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पर मैंने उसे एक क्लास नेम ऐड कर दिया डिलीट बीटीएन, तो वो एकदम अच्छे से यहाँ पर हम लोगों को आउटपुट में शो करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये इनपुट क्रिएट कर लिया, ऐड बटन क्रिएट कर लिया, फिर यहाँ पर नीचे एक लिस्ट क्रिएट कर ली, और उसके सामने हम लोगों ने यहाँ पर ये डिलीट वाला आइकन और डिलीट बटन एकदम अच्छे से क्रिएट कर लिया। और ये सब कुछ अब हम लोगों को अब डायनेमिक क्रिएट करना है। और डायनेमिक क्रिएट करना मतलब कि अगर यूजर यहाँ पर जो भी एंटर करे और सबमिट करे तो वो टास्क हम लोगों को यहाँ पर नीचे शो करे। तो अभी तो हम लोग क्या करवा रहे हैं, सिर्फ उसे कंसोल में ही शो करवा रहे हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आना होगा, और यहाँ से इस ऐड को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर नीचे इस यूएल के अंदर सबसे पहले करेंगे हम लोग क्रिएट एक कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर लिखेंगे ऐड, और यहाँ पर अब हम लोग यूज करेंगे मैप मेथड का। तो उससे क्या होगा कि हम लोग एक ही बार लिखेंगे हमारी इस एल टैग को, और जितने भी एलिमेंट होगी उतनी बार वो अपने आप ही क्या होगी, कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मैप मेथड का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐड डॉट, यहाँ पर होगा ये मैप, और फिर यहाँ पर होगा ये फंक्शन, और उसके अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट होगा ये एलिमेंट, फिर उसके अंदर होगा ये इंडेक्स, और फिर यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन। और यहाँ से अब हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा देंगे इस लिस्ट को,
तो यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ कट, और यहाँ पर इसे मैं करूँगा पेस्ट। यहाँ पर इसे मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पर इसे मैंने सेव कर दिया। और अब अगर यहाँ पर मैं कुछ एंटर करता हूँ लाइक, और इसे यहाँ पर एंटर करूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो भी एंटर किया वो तो यहाँ पर वैल्यू नहीं शो हुई, लेकिन मैंने जितनी बार एंटर किया उतनी बार यहाँ पर ये न्यू, यहाँ पर ये जो लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर किया है ऐड डॉट मैप। तो इससे क्या हुआ कि मैंने 3 बार यहाँ पर क्या किया, आइटम को ऐड किया, और 3 बार यहाँ पर ये लिस्ट क्रिएट हो गई। लेकिन हम लोगों को उसकी जो वैल्यू होगी उसे भी तो चेंज करना होगा, तो उसे कैसे चेंज करेंगे? तो और हम लोगों ने क्या किया है पता है, हमारा जो लिस्ट का जो कोड जो है वो हम लोगों ने list डॉट जेएस के पेज पर हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो अब हम लोग यहाँ से पास करेंगे प्रॉप्स को। तो प्रॉप्स को कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, लिखूंगा आईडी। तो आईडी के अंदर होगा यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर, फिर उसके बाद एक और प्रॉप्स होगा यहाँ पर ये टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग पास कर देंगे ये एलिमेंट को। और यहाँ पर इसे मैं करूंगा सेव। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लिस्ट के अंदर 2 प्रॉप्स पास कर दिए, आईडी और टेक्स्ट। और अब इन दोनों प्रॉप्स का हम लोग यूज करेंगे लिस्ट के पेज पर। तो कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर करेंगे कर्ली ब्रेसेस और लिखेंगे सबसे पहले आईडी, और यहाँ पर लिखेंगे ये टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रॉप्स का डायरेक्ट यूज कर लिया। लाइक मैंने यहाँ पर प्रॉप्स डॉट आईडी और प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट इस तरह से नहीं लिखा, उसके जगह पर यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्ट लिख लिया आईडी और टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लिया है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर ये जो रिएक्ट जेएस लिखा है उसकी जगह पर क्या कर दूंगा, इसे मैं कर देता हूँ पेस्ट यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पर टू डू के पेज से हम लोगों ने एक प्रॉप्स पास कर दिए, और उस प्रॉप्स का यूज हम लोगों ने यहाँ पर इस एल के अंदर कर लिया। और अब अगर हम लोग चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो भी वैल्यू को एंटर किया था वो सारी वैल्यू यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुकी है। तो यहाँ पर इसे मैं करूँगा रिफ्रेश, और अब यहाँ पर एकदम अच्छे से मैं न्यू वैल्यू ऐड करके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा नोड जेएस, और जैसे ही इस बटन के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, तो ये नोड जेएस यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। फिर यहाँ पर मैं लिखूंगा मोंगोडीबी, और यहाँ पर इसे करूंगा मैं ऐड। तो ये मोंगोडीबी भी यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो टू डू ऐड करने का जो काम जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और ये ऐड वाली प्रोसेस कैसे हुई एक और बार मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये ऐड आइटम्स वाला फंक्शन क्रिएट किया, और सबमिट होने पर हम लोग क्या करवाएंगे, एक फंक्शन के कॉल पर यहाँ पर एक स्टेट लिया, और उसके अंदर था एक एम्प्टी एरे। तो सारी वैल्यू हम लोगों ने स्टेट के अंदर क्या करवा दी, स्टोर करवा दी। और जो वैल्यू हम लोगों ने स्टेट के अंदर स्टोर करवा दी उसी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर क्या करवा दिया, मैप करवा दिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा एड डॉट मैप, मतलब कि जितनी वैल्यू होगी उतनी बार वो हम लोगों को डायनेमिक आउटपुट शो करेगा। और हम लोगों ने यहाँ पर एक लिस्ट डॉट जेएस का पेज क्रिएट किया था, तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक डिव के अंदर एक एल टैग क्रिएट करी जिसके अंदर होगा ये हमारा टेक्स्ट, और दूसरा जो था वो होगा हमारा डिलीट बटन, और उसके ऊपर हम लोगों ने एक टूल टिप को भी ऐड करवा दिया। तो ये डिलीट और ये डिलीट आइकन ये सब कुछ एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। तो हम लोगों ने हमारा जो टू डू के अंदर ऐड वाला जो काम जो है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और अब जो काम बाकी है वो काम ये है कि कैसे हम लोग यहाँ पर हमारी इस लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो वो अब हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो हमें क्या करना होगा पता है, डिलीट करना होगा। तो हम लोग डिलीट किससे करेंगे पता है, डिलीट हम लोग करेंगे आईडी की हेल्प से। मतलब कि यहाँ पर इसकी जो आईडी होगी ये होगी 1, फिर इसकी आईडी होगी यहाँ पर ये 2, फिर इसकी आईडी होगी यहाँ पर ये 3। तो हम लोग जिस भी लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग उसकी आईडी की हेल्प से क्या करवाएंगे, एक डिलीट फंक्शन को कॉल करवाएंगे। और कैसे कॉल करवाएंगे, तो यहाँ पर टेक्स्ट के बाद मैं एक फंक्शन यहाँ पर लिख लेता हूँ डिलीट, यहाँ पर होगा डिलीट आइटम्स, और इस डिलीट आइटम्स को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर इस बटन के क्लिक पर मैं लिख लेता हूँ ऑन क्लिक। और यहाँ पर ऑन क्लिक पर मैं क्या करूंगा, इस डिलीट आइटम्स इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा। तो यहाँ पर होगा ये फैट एरो फंक्शन, और फिर यहाँ पर इस डिलीट आइटम्स के अंदर होगा ये आईडी।
तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आईडी, और ये आईडी कौन सी होगी जो हम लोगों ने हमारे उस todo.js के पेज से जो सेंड करी थी, यही आईडी का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिलीट आइटम्स फंक्शन के अंदर ये आईडी भी सेट कर दी। तो यहाँ से इस फंक्शनों को मैं कर लूंगा कॉपी और जाऊंगा यहाँ पर इस todo.js के पेज पर, और यहाँ पर ये जो ऐड आइटम वाला जो फंक्शन है, ठीक उसके नीचे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर होगा कॉन्स्ट ये डिलीट आइटम्स, और यहाँ पर भी इसे हम लोग क्रिएट करेंगे फैट एरो फंक्शन, और यहाँ पर भी हम लोग उसे एक देंगे पैरामीटर, और वो होगा यहाँ पर ये आईडी। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं कंसोल करवा कर चेक करवाऊंगा कि हम लोगों को आउटपुट में क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log id, और यहाँ पर इसे मैं करूंगा सेव, और इस डिलीट आइटम्स को यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट जो हम लोगों ने पास किया, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन को भी पास कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिलीट आइटम्स, और फिर उसके अंदर होगा ये डिलीट आइटम्स, और इसे यहाँ पर हम लोग करेंगे सेव, और एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर मैं इसे करूँगा इंस्पेक्ट, और अगर यहाँ पर इस कंसोल के अंदर मैं किसी भी इस एक बटन के ऊपर करूंगा क्लिक, तो यहाँ पर मैं इस सेकंड वाले के ऊपर करूंगा मैं क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इस सेकंड वाले के ऊपर क्लिक किया तो वो हम लोगों को आउटपुट में 1 शो करेगा। अगर हम लोग इस फर्स्ट वाले के ऊपर करेंगे क्लिक तो ये हम लोगों को आउटपुट में 0 शो करेगा, क्योंकि हमारा जो एरे का जो इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों को ये 1 और फिर 0, और अगर हम लोग इस थर्ड वाले के ऊपर करेंगे क्लिक तो ये हम लोगों को आउटपुट में 2 शो करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो फंक्शन जो क्रिएट किया डिलीट वाला, वो एकदम अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो हम लोगों को यही चाहिए था कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर इस डिलीट के ऊपर करें क्लिक तो हम लोगों को यहाँ पर आईडी मिले, और उसी आईडी की हेल्प से हम लोग क्या करवाएंगे, हमारा ये जो डेटा जो है लिस्ट के अंदर उससे क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लिस्ट के पेज पर गए और यहाँ पर ये डिलीट आइटम्स वाला फंक्शन को कॉल किया, और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक आईडी पास कर दी। और इससे होगा ये कि जब भी हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर करेंगे क्लिक तो हम लोगों को यहाँ पर एक आईडी मिल जाएगी हमारे इस डिलीट आइटम्स वाले फंक्शन के अंदर, जो हम लोगों को एकदम अच्छे से मिल भी रही है। तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो इस कंसोल को यहाँ से रिमूव करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा एक वेरिएबल कॉन्स्ट डिलीट डेटा। और अब हम लोग डिलीट करेंगे उसे कैसे, तो हमारे पास क्या होगा पता है, ये जो ऐड लिखा है, तो यहाँ पर इस ऐड को मैं करूंगा कॉपी, और यहाँ पर लिखूंगा इससे ऐड को। और ये ऐड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, जब भी हम लोग सबमिट करेंगे तो सबमिट के क्लिक पर हम लोग हमारा ये जो स्टेट जो हम लोगों ने क्रिएट किया था ऐड और सेट ऐड, तो उसके अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे पता है, उसी के अंदर से हम लोगों को सारा डेटा में से जिसके भी ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे उस डेटा को हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे फिल्टर मेथड का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐड डॉट फिल्टर, और यहाँ पर भी एलिमेंट, और फिर होगा ये इंडेक्स, और ये होगा यहाँ पर ये फैट एरो फंक्शन। और यहाँ से अब हम लोग रिटर्न करेंगे क्या, तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये IND। ये IND का मतलब ये है कि यहाँ पर इस ऐड के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसकी इंडेक्स नंबर इस IND के अंदर क्या होगी, हम लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये इंडेक्स नंबर हमारे सारे एलिमेंट की, यहाँ पर होगा नॉट इक्वल टू, यहाँ पर होगा ID। और ये ID कौन सी होगी, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो कंसोल करवाई थी, ये ID वही होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसे सेट कर दिया। तो यहाँ पर ये मैंने क्यों किया, यहाँ पर ये IND नॉट इक्वल टू ID। तो यहाँ पर ये क्या होगा पता है, आपको एक लॉजिक समझाता हूँ मैं यहाँ पर नीचे। तो यहाँ पर मान लो आपके पास क्या होगा, 4 डेटा है 1 2 3 4, और अब हम लोगों को क्या करना है पता है, हमें किसी एक को डिलीट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया पता है, यहाँ पर लॉजिक अप्लाई किया IND नॉट इक्वल टू ID। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 से 4 डेटा है, और उसमें से हम लोगों को कौन सा डेटा नहीं चाहिए, जो डेटा मैच हो। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जो डेटा यहाँ पर जो मैच ना हो उसके अलावा जो भी डेटा है वो चाहिए। इट मीन्स कि क्या होगा पता है, कि जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पर इस थर्ड वाले के ऊपर क्लिक किया तो आप लोगों को आउटपुट में मिला 2। इट मीन्स कि यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट में 2 मिला। तो जो 2 जो है वो हमारे जो सारे डेटा था
उसके अंदर क्या था, मैच हो गया, और हम लोगों ने यहाँ पर कंडीशन क्या लिखवाई, जो मैच ना हो वो। इट मीन्स कि टू के अलावा जितने भी हमारे डेटा है वो हम लोगों को रिटर्न कर दो। हम लोग यहाँ पर डिलीट के केस में क्या करवाएंगे, उल्टी कंडीशन अप्लाई करेंगे। लाइक जो मैच होता है उसके अलावा सारे जो डेटा है वो आप दिखाओ, मतलब कि 4 में से एक डेटा मैच होगा तो हम लोगों को आउटपुट में 3 डेटा शो करो। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न के अंदर ये उल्टी कंडीशन ऐड करी कि जो डेटा मैच ना हो उसके अलावा सारे डेटा जो है वो रिटर्न कर दो। और इस डिलीट डेटा को करेंगे कॉपी, और यहाँ पर नीचे जो हमारा सेट ऐड वाला जो है उसके अंदर कर देंगे पेस्ट, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो एक बार इसे मैं चेक करवा कर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पर इस सेकंड वाले के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड वाला जो डेटा जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। और वो इसलिए रिमूव हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ये कंडीशन ऐड करवाई कि यहाँ पर जो हमारे सारे डेटा की आईडी वो, और जो यूजर जो क्लिक करे डिलीट के ऊपर वो आईडी, अगर वो यहाँ पर मैच ना हो तो उसके अलावा जो भी डेटा है वो रिटर्न करे। मतलब कि हमारे केस में 3 डेटा थे, तो 3 में से एक डेटा मैच हुआ, तो हम लोगों को जो डेटा मैच हुआ वो नहीं चाहिए, उसके अलावा जो भी है डेटा वो चाहिए। तो हमारे पास 2 डेटा जो हैं वो मैच नहीं हुए, तो हम लोगों को आउटपुट में यहाँ पर ये 2 डेटा क्या करेगा, शो करेगा। और अगर इस फर्स्ट वाले के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो वो डेटा भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और लास्ट में फाइनली ये जो डिलीट है इसके ऊपर अगर मैं करूंगा क्लिक, तो वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर कैसे ऐड करना है हमारी टू डू को और कैसे रिमूव करना है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से देख लिया। तो यहाँ पर मैं फिर से एक और बार यहाँ पर मैं कुछ ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर होगा ये रिएक्ट, फिर यहाँ पर होगा ये नोड जेएस, फिर यहाँ पर होगा ये मोंगोडीबी। और अगर हम लोग इसे रिमूव करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसका लॉजिक बड़ा ही सिंपल था, कुछ नहीं था, एक फंक्शन यहाँ पर हम लोगों ने टू डू के पेज पर क्रिएट किया, और इस फंक्शन को यहाँ से एज ए प्रॉप्स हम लोगों ने पास करवा दिया हमारे उस लिस्ट वाले पेज पर। और लिस्ट वाले पेज पर कुछ नहीं किया, उसी फंक्शन को कॉल किया और एक आईडी पास कर दी, और जो आईडी पास करी उसी के हेल्प से यहाँ पर हम लोगों ने फिल्टर ऐड कर दिया, और ऐड डेटा डॉट फिल्टर, और रिटर्न के अंदर ऑपोजिट कंडीशन ऐड कर दी, जो डेटा मैच ना हो वो हम लोगों को क्या करे, रिटर्न करे। तो हम लोगों ने फाइनली हमारा जो टू डू जो है वो एकदम अच्छे से क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, अगर आप लोग यहाँ पर चेक करें, और अगर इसके ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो यहाँ पर ये हम लोगों को एरर शो करेगा, एंटर योर टू डू। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ टाइप ना करें और इस प्लस बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये हम लोगों को ये मैसेज शो करेगा, एंटर योर टू डू। तो ये हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो उसे कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक और स्टेट लेंगे। तो यहाँ से इस कंसोल को अभी के लिए मैं रिमूव कर दूंगा, और एक और स्टेट लेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ पर होगा ये वैलिडेशन, यहाँ पर होगा ये सेट वैलिडेशन, और फिर यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट, यहाँ पर होगा ये यूज स्टेट। और उसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो यहाँ पर अभी के लिए होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऐड वाला जो है उसके अंदर हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक कंडीशन ऐड करवाएंगे। यहाँ पर होगा इफ, अगर हमारा जो टू डू जो है, मतलब कि जो हम लोग ऑन चेंज पर जो वैल्यू सेट करवा रहे थे, अगर वो एम्प्टी है तो हम लोग क्या करवाएंगे, अगर वो एम्प्टी है तो इस सेट वैलिडेशन को यहाँ से करूंगा कॉपी, और यहाँ पर इस सेट वैलिडेशन के अंदर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर योर टू डू। और अगर यहाँ पर यूजर कुछ एंटर कर देता है तो हम लोग क्या करवाएंगे, अगर यहाँ पर यूजर कुछ एंटर करेगा तो यहाँ से इसे करेंगे कट, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और इस सेट वैलिडेशन को भी यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, एम्प्टी करवाएंगे। अगर यूजर ने कुछ एंटर किया है तो हम लोग एरर नहीं शो करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एक स्टेट लिया, वैलिडेशन सेट वैलिडेशन करके, और अगर यूजर कुछ एंटर ना करे तो इस सेट वैलिडेशन के अंदर हम लोग एक एरर मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो अब इस मैसेज को हम लोग प्रिंट कहाँ पर करवाएंगे, तो यहाँ से इस वैलिडेशन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर ये जो H2 लिखा, ठीक उसके नीचे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पर हम लोग एक H3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक H3, और H3 के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ये वैलिडेशन को मैं कर देता हूँ पेस्ट,
और यहाँ पर हम लोग उसे एक देंगे क्लास नेम। यहाँ पर होगा एक क्लास नेम और वो क्लास नेम होगा यहाँ पर ये वैलिडेशन, और इसे करूंगा मैं सेव। और अगर हम लोग यहाँ पर इसे करेंगे रिफ्रेश, तो अभी तो ये हम लोगों को कोई आउटपुट शो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस प्लस बटन के ऊपर मैं करूंगा क्लिक, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोगों को आउटपुट्स में शो करेगा एंटर योर टू डू। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो एरर मैसेज जो है वो भी यहाँ पर सेट करवा दिया। और अगर हम लोग यहाँ पर कुछ एंटर करके इस प्लस बटन के ऊपर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर ये रिएक्ट ऐड हो चुका है और हमारा जो एरर वाला जो मैसेज जो था वो भी यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो चुका है। तो फाइनली हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था हमारे आज के इस वीडियो का टू डू ऐप, तो वो क्रिएट कर लिया है। कुछ नहीं था, बस बेसिक था, थोड़ा यूआई था। और यहाँ पर इनपुट को हम लोगों ने क्या किया, ऑन चेंज इवेंट दे दिया और ऑन चेंज पर वैल्यू को गेट करवा दिया इस टू डू सेट टू डू के अंदर। और बटन के सबमिट पर यहाँ पर एक स्टेट के अंदर एरे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया और उसके अंदर सारी वैल्यू को ऐड करवा दिया। और फिर एक लिस्ट डॉट जेएस के पेज पर गए और यहाँ पर हम लोगों ने इस एलआई टैग के अंदर टेक्स्ट को ऐड करवा दिया। और यहाँ पर इस डिलीट के क्लिक पर हम लोगों ने क्या किया, इस डिलीट फंक्शन को कॉल करवाया और यहाँ से हम लोगों ने उस डेटा को क्या कर दिया, डिलीट भी करवा दिया। तो ये सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर एकदम अच्छे से देख लिया है। तो हम लोग अब करेंगे क्या, तो हम लोगों को अब जो इमेज जो बाकी था उसे इमेज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर एक ऐड करी है मैंने, book.png। तो इस इमेज को यहाँ से क्या कर लूंगा, मैं लिख लूंगा, यहाँ पर होगा ये book.png और इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव और एक बार चेक करूंगा। तो यहाँ पर ये इमेज जो है वो काफी यहाँ पर बड़ा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज काफी बड़ा है। तो इसे हम लोग छोटा करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक देंगे क्लास नेम और क्लास नेम होगा यहाँ पर ये टू डू img और इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने वो क्लास नेम अप्लाई किया तो वो इमेज यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है। एंड फाइनली हमारा जो टू डू जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से बन के रेडी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से एक टू डू ऐप बेसिक सा क्रिएट किया। और आप लोगों को रिएक्ट के इंटरव्यू में ये वाला जो टास्क जो है वो भी आप लोगों को बोला जा सकता है कि आप लोग क्या करो, बेसिक सा एक टू डू ऐप क्रिएट करो। और वो टू डू ऐप आपको बोलेगा कि आपको क्रिएट करना है हुक्स की हेल्प से। तो आपको यहाँ पर यूज करना है यूज स्टेट हुक्स का। तो ये एकदम इजीली यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगा आपका ये प्रोजेक्ट। तो आप लोग इसे ध्यान से कीजिए, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। और हमारा जो सेकंड प्रोजेक्ट था उसे हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।